यहाँ पर एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है। यहाँ आपके फंक्शन 1 2 3 4 ये दिए गए हैं। हम पहले फंक्शन 1 पर बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से करेंगे, इसलिए पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। f' ये आपका आ जाएगा इसको 2x - 1। ठीक है, 2x - 1 इसको आप x की तरह ट्रीट करो तो ये आपका हो जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2x, x का मतलब 2x - 1। ठीक है, ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब फिर 2x - 1 को करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और +3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव हो गया। इसको अगर आप देखें कि इसका क्रिटिकल पॉइंट पता किया जाए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट तो f' को 0 करना पड़ेगा। तो ये 0 कब होगा, जब देख लो यहाँ से 0 कब होगा। ये 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 कभी 0 होगा नहीं, केवल आपका 2x - 1 कब 0 होगा ये देखो। x = 1/2। अगर x की वैल्यू आप 1/2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब ये होगा क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 को लाइन पर दिखाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर बात करें तो 1/2 के पहले f' की साइन देखो ज़रा। 1/2 से कम, 1/2 से कम अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको रिजल्ट निगेटिव मिलेगा, तो यानी कि ये माइनस में आ जाएगा। और 1/2 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन का दिया गया फंक्शन है वो 1/2 के पहले डिक्रीज कर रहा होगा और 1/2 पे स्लोप 0 हो जाएगा, उसके आगे इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस केस में 1/2 आपका मिनिमम है और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ है, ये लेंथ आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये पता कैसे करेंगे, फंक्शन से पता करेंगे आप। यहाँ पर x के पोजीशन पर 1/2 रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप रखेंगे तो ज़रा रखो यहाँ पर 1/2, तो आपको मिलेगा f ऑफ 1/2 इक्वल टू, यहाँ 1/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। ये आपको 1/2 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिनिमम f ऑफ x ये आपको मिलेगा 3 8 x = 1/2 पर। मैक्सिमम की बात किया जाए, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनाइट आएगा तो उसको हम नहीं लिखते, इस तरीके से लिखते हैं। तुम देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 3, वो कहाँ पे मिला, 1/2 पे मिला। ठीक है, अब इसके जितने भी पार्ट हैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, आप खुद से करो और देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्वेश्चन 2 को रीड किया जाए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट
सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इतने हैं। ये सबको उसी कंसेप्ट से करोगे। तो यहाँ पर हम ये मॉडुलस फंक्शन पर है, पहला और दूसरा मॉडुलस पर है, और थर्ड फोर्थ ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फोर्थ प्लस मॉडुलस पर भी है। इस पर हम विचार करेंगे। ओके, चलो हम यहाँ पर फर्स्ट पर विचार करते हैं। ठीक है, तो इसको, यह डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर? तो वो आपका है -2 पर, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी क्रिटिकल पॉइंट आपको -2 मिलेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट -2 मिलेगा, तो -2 क्रिटिकल। ठीक है, तो -2 पर ये तुमको 0 मिल जाएगा, और 0 के केस में ये आपका आंसर -1 आएगा। ठीक, तो ये आपका -1 जो है वह है मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, लिख कर दिखा देते हैं इसको। ठीक है, देखो ये लाइन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये 0 कहाँ पर होगा? तो ये अगर x की वैल्यू आप -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब -2 पर -2 पर आपका v का शेप बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा इसका ग्राफ mod x + 2 का। ठीक है, इसका मतलब है अगर यहाँ -2 है तो आगे 0 होगा, तो 0 का मतलब है कि y एक्सिस यहीं से जाएगी। ठीक है, ये y एक्सिस जाएगी, और इस -1, तो -1 आपको यहाँ दिखेगा, तो -1 इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है अब वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा, और इस ग्राफ को आप भूल जाओ। तो आप देखो -2 पर फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो -2 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बात किया जाए तो ये लेंथ आएगी, और ये लेंथ -1 होगी। ठीक है, तो यही आपका क्या है? मिनिमम वैल्यू है। कम से कम अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं आपसे पूछूं तो इसका कोऑर्डिनेट आप बताएंगे -2, -1। तो -1 जो है यही आपका मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। x जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आपका वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इस बात को आप लिखें। फॉर या ऐसे लिखो, हियर एट x = -2, f of x = -1, f of x, f of -2। ठीक है, f of -2 = -1। देयरफॉर मिनिमम f of x = -1 at x = -2, and maximum f of x does not exist। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ h of x है फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में है। साइन का आर्गूमेंट 2x है,
तुम जानते हो साइन का आर्गूमेंट कुछ भी हो सकता है, बट साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो साइन 2x आपका -1 से +1 तक होती है। ठीक है, यहाँ +5 है तो हम +5 सबके साथ ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन 2x + 5। इधर भी हम 5 ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि जो आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये आपका hx है। अब hx आप देख लो 4 और 6, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं आपके। यहाँ पर मिनिमम f(x) वो आपका है 4। ठीक है, ये कब होगा? इफ़ साइन 2x इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना होगा? यहाँ पर ये 6 होगा इफ़ साइन 2x आपका हो जाए +1। ठीक है, ये बन गया थर्ड पार्ट। फोर्थ और थर्ड पार्ट में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, यहाँ मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया? मॉड। अगर इसी क्वेश्चन मॉड लगा दिया जाए तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तब भी आपका आंसर यही होगा। मतलब जैसे थर्ड सॉल्व होगा वैसे ही फोर्थ होगा। फिफ्थ पार्ट ये देखो, फंक्शन x+1 है जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, -1 से +1 के बीच में बात कर रहा है, एंड पॉइंट पर बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। ठीक है, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नार मिनिमम वैल्यू। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। साथ में आपको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताना है। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आप आसानी से बता सकते हैं। यह एक पॉलिनोमियल है, इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, पॉलिनोमियल है। डिफरेंशिएट कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट पता कीजिए, और चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लीजिए, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर कोसेंट रूल लगा कर डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा कर डिफरेंशिएट कर लीजिए, और फिर क्रिटिकल पॉइंट पता कर लीजिए। ठीक है, ये सब के सब फंक्शन ऐसे हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर जो आप डिफरेंशिएबल नहीं है, सबको आप डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट पता लगाइए, और फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कीजिए। चलो हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें तो h-x, यहाँ पर भी हम क्रिटिकल पॉइंट ही पहले पता करेंगे, जिसके लिए इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो जाएगा। ओके, ध्यान देना, आपका जो डोमेन है वो 0 से π/2 तक ही बात करना है। ओके, तो चलो हम नंबर लाइन बना लेते हैं, और इस नंबर लाइन पर यहाँ ओपन सर्कल लगाते हैं, और यहाँ पर भी ओपन सर्कल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 0, और यहाँ पर लिखते हैं π/2। इसी के अंदर आपसे बात करना है। ठीक है, तो इसके अंदर वह एंगल बताओ जहाँ पर कास और साइन की वैल्यू इक्वल हो, तो आप कहोगे π/4। ठीक है, π/4, यानी तुमको क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया। ठीक है, h-x आपका 0 होगा। कब होगा? इफ़ x इज इक्वल टू π/4।
यानी यही आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। जहाँ पर एच डैश एक्स 0 हो जाए वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। अब पाई/4 के पहले आपका ऐसा ध्यान दो ज़रा, तो आपको ये दिखेगा कि आपका जो कास है साइन, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात तो 0 से पाई/2 के ही अंदर चलेगी, दोनों पॉजिटिव होते हैं। बट इसमें कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है, अगर इस पर बात की जाए तो कास एक्स आपका अधिक होता है और साइन एक्स कम होता है 0 से पाई/4 के बीच में। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये प्लस देगा, ठीक है, और इधर आपका ये माइनस देगा। ओके, इसको देखते हुए आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कह सकते हो कि आपका पाई/4 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और इस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपको ये पहले तो बताना, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो यहाँ पर तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर या तो लोकल मैक्सिमा निकलेगा या तो लोकल मिनिमा। यहाँ तो लोकल मैक्सिमा निकला है, और इस लोकल मैक्सिमा पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यह चीज़ आप दिए गए फंक्शन से पता करेंगे। यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, इस एक्स के पोजीशन में तुमको क्या रखना है, पाई/4 रखना है। तो एच पाई/4 कितना होगा, एच पाई/4 ये हो जाएगा साइन पाई/4 कितना आ जाएगा 1/√2, फिर प्लस 1/√2 ये हो जाएगा 1/√2 2/√2 √2 आ जाएगा। तो √2 आएगा, इसका मतलब पाई/4 पर जो लेंथ होगी वो √2 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक वैसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, इसको भी आप ट्राई करें। ओके।